मीराबाई की सच्ची कहानी। राजस्थान में 1498 राजा रतन सिंह के घर में एक बाल लड़की पैदा हुई थी। बालिका का नाम रखा गया मीरा। जब उसको 7 साल हुआ था तब उनके घर में एक साधु आई थी जो रतन सिंह को मिलने के लिए। रतन सिंह ने उनको बड़ा आदर सत्कार किए थे। फिर साधु ने उनको एक भगवान कृष्ण जी की मूर्ति दिए थे। मीरा ने उस मूर्ति को देखकर उसकी मांग की, परंतु राजा रतन सिंह ने उनको देने के लिए मना किए थे, क्योंकि छोटी सी बच्चा मूर्ति के रखवाल नहीं कर पाएगी। अवध मीरा इसको लेने के लिए जीत पकड़ी, खाना छोड़ दी। फिर मीरा को मूर्ति देनी पड़ी। एक दिन मीरा के कानों में संगीत की आवाज आई। झरकों से झांक कर देखी तो बाहर एक बहुत बड़ा भीड़ है। उसने अपने माँ से पूछा, माँ ये क्या है? माँ ने बोला, ये बारात है जिसमें दूल्हा आता है। पास में एक लड़की की शादी है जिसमें उसके लिए एक दूल्हा आया है या उसके बर आया है। तो अवध बालिका, उसको तो पता नहीं शादी क्या है, दूल्हा क्या है। उसने बोला, माता मेरा दूल्हा कौन है? माता ने उसको कृष्ण के मंदिर के सामने लेकर बोले, कृष्ण की मूर्ति दिखाकर बोले थे, ये तेरा दूल्हा। मीरा तब से कृष्ण जी को अपने पति मानने लगे। कुछ दिन में उनका माता पिता का देहांत हो गया। मीरा को उनके दादा दादी जी ने पालन पोषण किया। फिर उनको एक अच्छे से राजघराने में विवाह करा दी। 1516 में मीरा का विवाह चित्तौड़ के राजा युवराज भोजराज से करवा दिया गया था। मीरा के कृष्ण भक्ति में कोई कमी नहीं रही। पहले की तरह वो ससुराल में भी कृष्ण पूजा में मग्न रही। अपने पति के सेवा में भी कोई कमी नहीं रखी। कृष्ण के भजन गाते थे, सांसारिक दुनिया को भूल जाते थे। भोजराज ने उनको सांसारिक दुनिया में लेने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई सफल नहीं हो पाया। मीरा के कृष्ण प्रेम उनको मोह विलास से दूर कर दिया था। उनको वैभव की तरफ नहीं ला जा सकती। मीरा को कुछ लिखने के लिए भोजराज ने कहा। जो मीरा का कृष्ण के प्रति जो भक्ति देख के भोजराज उनको कविता लिखने के लिए कहे थे। धीरे धीरे मीरा अपने कविता लिखना, बोलना और ध्यान कीर्तन करने में आगे बढ़ते चला, जो भोजराज उनको मदद करते थे। धीरे धीरे मीरा का बारे में सबको पता चला। एक दिन मुगल सम्राट अकबर ने मीरा से मिलने के लिए आए थे। उनको मीरा के भक्ति और उसका भजन कीर्तन देख के मुग्ध होके उनको वो अपना कंठ का हार भी दिए थे। जब ये भोजराज को पता चला ये शत्रु देश के अकबर जो अपने मीरा को कुछ कंठहार दिया, तो उसने गुस्सा हो गए थे। उनको गुस्से से बोले, आप जल समाधि ले लो। परंतु धार्मिक मीराबाई खुशी से ये सब ग्रहण किया। जब मीरा जल समाधि लेने जा रही थी तब एक अद्भुत शक्ति ने उनसे बचा लिया। भगवान का लीला बड़ा अपूर्व है, अपरंपरा है। कभी भक्तों को क्या किसकी जरूरत है वो उनको पता चलता है। तो भगवान कृष्ण उनको बचा लिए थे। फिर मीराबाई सारा राजबाड़ छोड़ के मेवाड़ छोड़कर वृंदावन चले गई। भोजराज को गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने मीरा को वापस ले आए थे, परंतु परिवार वाले इनको ग्रहण नहीं किए थे। भोजराज कुछ दिन मीरा के साथ बिताए। फिर 1521 में एक युद्ध के दौरान उनका मृत्यु हो गया था। तब से मीराबाई अकेले। राणा संग जो मीरा के राज परिवार के हैं, उन्होंने मीरा को
मंदिर के बाहर जाके बैठकर भजन कीर्तन उनको पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए दूर दूर लोग आते थे, परंतु परिवार लोग को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि राजघराने के बहू जो कि मंदिर के सीढ़ियों में बैठ के भगवान का कीर्तन करता है और भजन गाता है, ये राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने मीरा को समझाने की कोशिश की थी, मीरा नहीं मानी। फिर उनको विष दिया गया था, परंतु मीरा विष का कोई असर नहीं हुआ। कई बार मारने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास उनका असफल हो गया था। सारी भोग विलास छोड़कर मीरा फिर वृंदावन कुंज गलियों में घूम घूम कर अपन भजन कीर्तन करने लगे। मीराबाई लगभग 5000 तक भजन लिखे, जो आज हमें 800 के आसपास कविता देखने को मिल रहा है। फिर उन्होंने 1937 में द्वारिका चले गए, और द्वारिका उनका आत्मा थी, जहाँ पे कृष्णों का निवास स्थान था, राज्य था, जहाँ कृष्ण अपना राज्य बनाए थे। तो वहाँ गोलक धाम चले गए थे। वहाँ पे वो कृष्ण के मंदिर में अपना भजन कीर्तन के साथ वहीं पे रहते थे। उनका पूरा दिन उधर भजन कीर्तन में बीत रहा था। तपस्विनी के रूप में राणा वहाँ पे रहते थे। राणा उदय सिंह मीराबाई को चित्तौड़ वापस लाने के लिए फिर कोशिश की, क्योंकि उनको लगा जब से मीरा इस राज्य छोड़ के गई है तो इस राज्य कहीं विपत्ति में पड़ी है। तो ये राज्य धन्य धान्य में जो भरपूर था, मीरा जानने पे वो सारा नुकसान हुआ और कहीं युद्ध में सब कुछ हरा दिया था। तो वापस लाने की कोशिश की थी। उन्होंने विद्वान वो ब्राह्मण को दल बनाया, उनको भेजा जो मीरा को वापस ला सके। द्वारिका पहुंचकर मीरा को बहुत समझाए, मीरा ने माना नहीं। तो मीरा को नहीं आने के कारण, बताने के कारण, ये ब्राह्मण गण बोले हम लोग यहीं पे भूखा प्यासा मर जाएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। तो मीरा को ये बात तकलीफ लगी, जे मेरे लगे कारण किसका जान चले जाए। तो इसीलिए उसने बोले यही तो मेरा राज्य बाट, अब घर सब कुछ है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं अपने द्वारिकाधीश से पूछ के आऊँ तो मैं आपके साथ जाऊंगी, तो आप लोग सब यहीं पे इंतज़ार करो। तो ऐसे बोल के मंदिर के गर्भगृह के अंदर गए। काफ़ी समय बीत गया, फिर वापस नहीं आए। उनका जो शरीर है वो कृष्ण के शरीर में लीन हो गया था। जितने भी आवाज़ देने के बाद बाहर नहीं निकली। फिर अंदर जाकर देखे तो मीरा नहीं है, उनका भक्ति जो श्री कृष्ण में अंतर्ध्यान हो गई। रणछोड़ मंदिर अपना घर सोच के उस घर में रहने वाला मीरा उस दिन गर्भगृह के अंदर जाके कृष्ण को शरीर में लीन हो गए थे। उसके बाद और मीरा को किसी को देखने को नहीं मिला। तो ऐसे हमें पता चलता है कि मीरा अपने भक्ति के कारण एक दिन कृष्ण जी के गर्भगृह मंदिर में अंतर्धान हो गए थे। ये थी इनकी सच्चा भक्ति और प्रेम की आदर्श कथा।